ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इंटरनल मेडिसिन में हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, ठीक है। वी डिस्कस ब्रोंकियल आस्थमा, ठीक है। आस्थमा इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्टिव डिजीज, लेकिन रिवर्सेबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, आस्थमा के अंदर। आज हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। क्लिनिकल केस स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल केस लिखें। A 26-year-old male living in congested family presented with complaint of productive cough, dyspnea, chest tightness, nocturnal diaphoresis, is good। नॉक्टर्नल डाइफोरेसिस से मुराद यह है स्वेटिंग ड्यूरिंग द नाइट, या नाइट स्वेटिंग को हम नॉक्टर्नल डाइफोरेसिस कहते हैं। एंड माइल्ड वेट लॉस ऑन एग्जामिनेशन या ऑन पाल्पेशन cervical lymph nodes are palpable, mean swollen and non tender। उसमें पेनो नहीं था, नॉन टेंडर एंड नॉन टेंडर। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट वन, ये हमने बेसिक्स में नहीं पढ़ा है, ये क्लिनिकल का पार्ट है, ठीक है जी। A 26-year-old male living in a congested family, congested family से मुराद ये है कि मतलब छोटे से घर में ज्यादा लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंजस्टेड फैमिली। मतलब बंदा ये कहेगा कि घर में 2 कमरे हैं, 10 अफराद रह रहे हैं, या 1 कमरा है, 8 अफराद रह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कंजस्टेड फैमिली, जिसके अंदर कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट के चांसेस हो ज्यादा हो। प्रेजेंटेड विद प्रोडक्टिव कफ, डिस्पनिया, चेस्ट टाइटनेस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने नोट करनी है वो नाइट स्वेट है, दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल डाइफोरेसिस। पेशेंट कंप्लेनिंग व्हेनेवर द पेशेंट स्लीप, सो देयर विल बी स्वेटिंग। तो नाइट के दौरान उसको स्वेटिंग आती है। साथ में उसकी हिस्ट्री में क्या है, माइल्ड वेट लॉस है। वेयर इज वेट लॉस, नॉक्टर्नल डाइफोरेसिस, और लिम्फ नोड आर पल्पेबल। लिम्फ नोड जो है सर्वाइकल लिम्फ नोड, इसको जब हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिम्फ नोड की क्या हुई है, स्वेलिंग हुई है, लेकिन वो स्वेलिंग पेनफुल नहीं है, नॉन टेंडर स्वेलिंग है। तो ये याद रखें, दिस इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये किसकी हिस्ट्री है, टीबी, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के पेशेंट में हमेशा कंजस्टेड फैमिली की हिस्ट्री होती है। टीबी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसका मतलब कंजस्टेड फैमिली में टीबी की ट्रांसमिशन क्या होती है, ज्यादा। दूसरी बात, टीबी पेशेंट के अंदर नाइट स्वेट का होना जरूरी है, और इसमें माइल्ड क्या होता है, वेट लॉस। टीबी कैन काज लिम्फ एडिनोपैथी, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन टीबी इज अ क्रोनिक डिजीज। ये क्या है, क्रोनिक डिजीज है, तो इसमें जब भी हम लिम्फ नोड को पाल्पेट करते हैं उसमें पेन नहीं होगी, इट विल बी नॉन टेंडर। यहाँ पे लिखे पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी टीबी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में याद रखें, इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया। इसकी काजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द काज ऑफ पल्मोनरी टीबी। इट इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एरोबिक इन नेचर। ये कौन सी बैक्टीरिया है, एरोबिक है, मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रहे उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक इन नेचर। मतलब दोज बैक्टीरिया हु सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक। तो बॉडी के किस एरिया में ऑक्सीजन की ज्यादा कंटेंट होती है, लंग्स में। दिस बैक्टीरिया प्राइमरीली अफेक्ट लंग बिकॉज इट इज एरोबिक इन नेचर। ये वहां पे ज्यादा रहना चाहती है
جہاں پہ آکسیجن کی مقدار کیا ہو وہ زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ بیکٹیریا اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن MOT موڈ آف ٹرانسمیشن دیٹ از کالڈ ریسپیریٹری روٹ کہ ایک بندے سے اگر یہ بیکٹیریا دوسرے میں جا سکتی ہے کس روٹ سے جا سکتی ہے ریسپیریٹری روٹ سے کس چیز کی شکل میں سنیزنگ کی شکل میں کف کی شکل میں ٹھیک ہے ٹاکنگ کی شکل میں کبھی کبھار مطلب باتیں کرنے کے دوران ڈراپلیٹس آ سکتی ہے کہ نہیں تو ٹاکنگ بٹوین ٹو پرسن coughing in front of someone and sneezing. These are the way how someone can get mycobacterium tuberculosis. اس لیے جتنا کانٹیکٹ زیادہ ہوگا اتنا چانسز آف ٹی بی زیادہ ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ when you are living in a person who is infected with this bacteria, try to keep distance from him. اس سے ایک ڈسٹینس رہنا چاہیے یا فیس ماسک پہننا چاہیے تاکہ ہم اس انفیکشن کی روک تھام کر سکیں. دوسری بات دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں ایلبو فولڈ. یہ ایلبو جوائنٹ ہے ایلبو اگر ہم ہاتھ کو فلیکس کریں اس کو کہتے ہیں ایلبو فولڈ. جب بھی ٹی بی کا پیشنٹ ہو اس کو بتانا چاہیے کہ وین ایور یو کف یو شوڈ کف ان دی ایلبو فولڈ. آپ ایلبو فولڈ کے اندر کف کرے ورنہ اگر اوپن ایریا میں وہ کف کرے گا وہ اس بیکٹیریا کو اسپریڈ کر سکے گا اور دوسرے بندے کیا ہو سکتے ہیں انفیکٹ ہو سکتے ہیں. کوشچن یہ ہے وائی ٹی بی کین افیکٹ 95% لنگز ان دا باڈی بیکاز اس بیکٹیریا کی جو روٹ ہے وہ ریسپیریٹری روٹ ہے تو سب سے پہلے کس کو پہنچے گی لنگس کو. اس لیے ٹی بی کے اندر موسٹ کامنلی لنگس افیکٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں پلمونری ٹی بی کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ادھر دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے دس از امپورٹنٹ ون. اس طرح ڈائیگرام ڈرا کرے دس از دا لنگس لیفٹ لنگ اینڈ رائٹ لنگ. دیکھیں یہ بیکٹیریا سم ہاؤ اگر لنگس میں آ جائے فار ایگزامپل باہر سے لنگس کے اندر پہلے سے میکروفیجز پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں الویولر میکروفیجز. دے آر کالڈ الویولر میکروفیجز. الویولر میکروفیجز آر دا ڈیفینس سیل فار دا لنگس. یہ لنگس کے لیے کیا ہے ڈیفینس سیل ہے یہ پہلے سے لنگس میں پڑے ہوتے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے کسی انفیکٹڈ بندے سے اگر ریسپیریٹری روٹ کے ذریعے بیکٹیریا آ جائے لنگس کو فار ایگزامپل دس از بیکٹیریا یہ کیا ہے بیکٹیریا ہے مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. انیشلی اور لنگ میکروفیج فائٹ اگینسٹ دس بیکٹیریا. اس بیکٹیریا کے خلاف میکروفیج فائٹ کرتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے بائی دا پروسیس نون ایز فیگوسائٹوسس. اس کو کیا کہتے ہیں فیگوسائٹوسس. یہ کوشچن یاد رکھیں فیگوسائٹوسس سے مراد یہ ہے ایٹنگ پروسیس. ہمارے لنگ کے جو میکروفیج ہے they will try to eat this bacteria which come from outside by a process known as phagocytosis اور ہم انفیکشن سے بچ جاتے ہیں. اگر کسی کی امیونٹی ویک ہے یا لنگز میکروفیجز ویل گڈ کام نہ کرے تو پھر بیکٹیریل ڈیمیج کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. if our immunity is low than the bacterial toxicity اگر ہماری امیون رسپانس بیکٹیریا کی موجودگی میں کیا ہو جائے کم ہو جائے تو دس بیکٹیریا کین کاز لوکل ڈسٹرکشن آف دا لنگ سیل. یہ لنگ سیل کی کیا کرتی ہے لوکل ڈسٹرکشن. MCQ سن لے یہ بیکٹیریا ہے بیکٹیریا اس لنگ کے اندر سیل کی ڈیتھ کراتی ہے. کیا کراتی ہے ڈیتھ کراتی ہے. اور جب سیل ڈیتھ ہو جائے پہلے تو سیل ڈیتھ ہوگا کہ سیل انجری ہوگی سیل انجری. اس انجری کے خلاف ہماری امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تاکہ اس انجری کو کیا کرے کم سے کم کرے. فار ایگزامپل یہ لنگس کا وہ ایریا ہے جو اس بیکٹیریا نے انجر کیا ہے تو اس انجری ایریا کے ارد گرد لیمفوسائٹ آئے گی کہ نہیں. دیز ریڈ آر کالڈ واٹ آنسر از لیمفوسائٹس. پھر لیمفوسائٹ کے ارد گرد کیا چیز آئے گی میکرو فیجز ٹھیک ہے اور اس کے ارد گرد کیا چیز آئے گی فائبرو بلاسٹ آئے گی. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کوشچن کے لیے. ٹی بی کے اندر اگر باہر سے کوئی انفیکشن ہو جائے باڈی میں لنگس کو چھوڑے اب کوئی بھی انفیکشن لے لے باڈی کے اندر دس بلیک از مین کہ باڈی کے اندر کہیں ایک کیا ہوا ہے انفیکشن ہوا ہے اور یہ ٹیشو کیا ہے انجری ہے. اگر ٹیشو انجری کے ارد گرد انفلیمیٹری سیلز آئے ہیں اس ریڈ کلر کو دیکھ انفلیمیٹری اور وہ سیل ہم نے لیبارٹری والے میں چیک کیے اور وہ ہم نے دیکھے کہ وہ کیا تھے نیوٹروفیلز. کسی بھی انجری کے ارد گرد اگر ہمیں کون سے سیل مل جائے نیوٹروفیل اٹ از کالڈ ایکیوٹ انفیکشن. انفیکشن ریسنٹ ہوا ہے ابھی ہوا ہے. لیکن اگر کسی سیل کی کیا ہوئی ہے انجری اور اس سیل کی انجری کے باہر ہمیں کیا چیز دیکھنے کو مل جائے میکروفیجز. کیا چیز مل جائے میکروفیجز. اس کے ارد گرد ہمیں مل جائے فائبرو
ब्लास्ट, और इसके इर्द गिर्द हमें मिल जाए लिम्फोसाइट्स, ये तीन चीजें अगर मिल जाए, ऐसा टिश्यू इंजरी जिसके इर्द गिर्द ये तीन चीजें हमें देखने को मिल जाए, इट्स मीन द इन्फेक्शन टेक लॉन्ग टाइम इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें, द हॉल मार्क ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इन द बॉडी इज न्यूट्रोफिल। वो क्या है? न्यूट्रोफिल है। लेकिन हॉल मार्क ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन इन द बॉडी इज मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। क्लियर है? अब टीबी इन्फेक्शन ये दिनों तक होता है कि महीनों तक? महीनों तक। इट इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑर्गेनिज्म आ जाए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और वो लंग्स के टिश्यू को डैमेज करे, और उस डैमेज के इर्द गिर्द कितनी चीजें आकर मिल जाए? तीन चीजें। तो इससे जनाब एक मास बनेगी कि नहीं? इस मास को हम क्या कहते हैं? दिस मास इज कॉल्ड ग्रेनुलोमा। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीबी इज अ ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्या है? ग्रेनुलोमेटस क्रोनिक इन्फेक्शन है लंग्स की। ग्रेनुलोमा इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट एंड इंजर्ड टिश्यू। इन सब की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा। वैसे जिस चीज के आखिर में ओम आता है इट्स मीन कैंसर, लेकिन ग्रेनुलोमा इज नॉट अ कैंसर, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल और एक्यूट इन्फ्लेमेटरी? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल। अब इधर सुन लें, एमसीक्यू से आता है ग्रेनुलोमा के अंदर इंजर्ड टिश्यूज होंगे क्या नहीं? हाँ जी, इंजर्ड टिश्यू होंगे क्या नहीं? यस। लेकिन ग्रेनुलोमा के अंदर दो तरह के इंजर्ड टिश्यूज होते हैं। अब एमसीक्यू सुन ले, हाँ दो एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर यहाँ पे एक इंजरी हुई है टिश्यू की, ये इंजरी है, ठीक है, इस इंजरी के इर्द गिर्द अगर फॉर एग्जाम्पल क्या चीज आना शुरू हो जाए, बताते रहे शाबाश, दिस कॉल्ड लिम्फोसाइट बाउंडेड बाई फाइब्रोब्लास्ट एंड एक्स्ट्रा लेड बाई मैक्रोफेजेस। इन्फेक्शन एक्यूट है कि क्रोनिक है? क्रोनिक इन्फेक्शन है, और इस सेट को हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोमा कहते हैं। एक और इन्फेक्शन लेते हैं, दिस इज द इंजर्ड सेल, और इसके इर्द गिर्द अगर फिर भी वही सेम तीन चीजें आ जाएं तो फिर भी इन्फेक्शन क्या है? क्रोनिक है कि एक्यूट है? क्रोनिक इन्फेक्शन है। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, अगर हम उसका सिंपल ले ले, इस ग्रेनुलोमा का सिंपल ले ले, इसमें जो इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड, इसको अगर हम देखें कि इंजर्ड टिश्यू अब क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डेड। पहले तो टिश्यू की इंजरी होगी, अगर वो इंजरी कंप्लीट ना कर सके तो फिर सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इसमें सेल की अभी तक डेथ नहीं हुई है, तो ये लेस क्रोनिक है और ये मोर क्रोनिक है। इसमें इंजरी हुई है रिसेंटली लेकिन अभी तक डेथ नहीं हुआ है। इसमें सेल की इंजरी के साथ साथ क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है। इसमें नेक्रोसिस हुआ है कि नहीं? इसका मतलब डेथ ऑफ द सेल इज कॉल्ड नेक्रोसिस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा ग्रेनुलोमा जिसमें सेल की क्या हो? डेथ हुई हो, और उस सेल को अगर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, वो हमें नजर आता है चीजी लाइक। क्या लाइक? चीजी लाइक, सॉफ्ट सॉफ्ट, रेजेड ना हो, ऐसे नेक्रोसिस को हम कहते हैं केसियस नेक्रोसिस। दैट इज कॉल्ड केसियस नेक्रोसिस। ये एमसीक्यू याद रखना है। केसियस इज द वर्ड यूज फॉर चीजी लाइक अपीयरेंस। चीजी मीन जिस तरह योगर्ट होता है, योगर्ट व्हाइट, उस तरह योगर्ट सॉफ्ट होती है कि रेजेड होती है? सॉफ्ट। सॉफ्ट लाइक योगर्ट लाइक चीजी अपीयरेंस ऑफ द डेड सेल इनसाइड ग्रेनुलोमा इज कॉल्ड केसियस नेक्रोसिस ग्रेनुलोमा। एमसीक्यूज ये है, अगर लंग्स के अंदर ग्रेनुलोमा है और इसके अंदर सेल की डेथ हुई है और वो हमें किस तरह अपीयरेंस में नजर आती है? चीजी लाइक अपीयरेंस, इसका मतलब ये नेक्रोसिस कौन सा है? केसियस नेक्रोसिस है। अगर हमें ग्रेनुलोमा में अंदर देखना पड़े और वहां पे भी सेल की क्या हुई है? इंजरी, डेथ हुई है, तो नेक्रोसिस है कि नहीं? लेकिन इसका मतलब यह है कि नॉट चीजी लाइक। ये जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो हमें रेजेड नजर आती है, चीजी लाइक अपीयरेंस नजर नहीं देती। तो ये कौन सा नेक्रोसिस है? केसियस और नॉन केसियस? दैट इज कॉल्ड नॉन केसियस नेक्रोसिस। ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन केसियस नेक्रोसिस, ऐसा ग्रेनुलोमा जिसमें सेल की जो डेथ हो चुकी है वो चीजी लाइक अपीयरेंस दे दे, उसको हम क्या कहते हैं? केशियस नेक्रोसिस ग्रेनुलोमा। और ऐसा ग्रेनुलोमा जिसमें सेल की डेथ नॉन केशियस लाइक, नॉन चीजी लाइक अपीयरेंस दे दे, उसको नॉन केशियस ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो इट इज अ ग्रेनुलोमेटस प्रॉब्लम, इट इज आल्सो ग्रेनुलोमेटस। लेकिन डिफरेंस किस चीज की है? अपीयरेंस ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू की है। अगर नेक्रोटिक टिश्यू हमें क्या नजर आए?
चीजी लाइक अपीयरेंस आ जाए, उस नेक्रोसिस का नाम क्या है? केशियस नेक्रोसिस। एंड दिस केशियस नेक्रोसिस इज द हॉलमार्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके अंदर होता है? टीबी के अंदर होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब भी लंग्स के अंदर इंफेक्शन कराती है और वो लोकल सेल की डेथ कराती है, दैट एरिया विल बी लुक लाइक चीजी अपीयरेंस, इसलिए उसको क्या कहते हैं? केशियस नेक्रोसिस। और ऐसा ग्रेनुलोमा जो लंग्स में ही बन जाए लेकिन उसमें जो डेड सेल है वो चीजी लाइक अपीयरेंस में नजर ना आ जाए, नॉन केशियस ग्रेनुलोमा या नॉन केशियस नेक्रोसिस इज सीन इन सार्कोइडोसिस। ये किस कंडीशन में होता है? सार्कोइडोसिस में। हाँ जी, इसको केजिएटिक ग्रेनुलोमा भी कह सकते हैं क्योंकि इट इज अ ग्रेनुलोमा कंटेनिंग केशियस नेक्रोसिस, इसको हम केजिएटिक ग्रेनुलोमा भी कहते हैं। तो देखें, केजिएटिक ग्रेनुलोमा इज द हॉलमार्क ऑफ टीबी, नॉन केजिएटिक ग्रेनुलोमा इज द हॉलमार्क ऑफ सार्कोइडोसिस। क्लियर है? टीबी इज अ इन्फेक्शियस डिजीज caused by Mycobacterium tuberculosis. It is an autoimmune disease which can damage the skin and lungs. ये स्किन और लंग्स को डैमेज कर देती है। सार्कोइडोसिस पेशेंट के अंदर 3 एरियाज अफेक्ट होती है। वन इज स्किन, अनदर इज लंग्स, अनदर इज आईज, और फोर्थ इज किडनी, बट वेरी वेरी लीस्ट लाइकली किडनी। ये 3 चीजें। आई के अंदर एक लेयर है, इसका नाम है यूवियल लेयर। इसको क्या कहते हैं? यूवियल लेयर। कंजक्टाइवा के बाद एक लेयर है जिसमें आई के ब्लड वेसल्स होते हैं, उसको कहते हैं यूवियल लेयर। यूवियल लेयर की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं यूवियाइटस। इसको क्या कहते हैं? यूवियाइटस। ऐसा बंदा जिस आई के अंदर क्या चीज हो जाए? यूवियाइटस। ओके, विच बोन इन द लोअर लेग? दिस इज टीबिया। टीबिया के सामने अगर रेड नोड्यूल लाइक लीजन बन जाए उसका नाम है एरिथीमा नोडोसम। इसको क्या कहते हैं? एरिथीमा नोडोसम। एरिथीमा नोडोसम, ठीक है। एरिथीमा मीन रेड, नोडोसम मीन नोडुलर लाइक लेजन इन फ्रंट ऑफ विच बोन? टीबिया बोन। ये भी एमसीक्यूज आता है। फॉर एरिथीमा नोडोसम टारगेट विच एरिया ऑफ द स्किन? फ्रंट ऑफ द टीबिया। ये टीबिया की फ्रंट पर इस तरह नोड्यूल लाइक लेजन बनती है। और साथ में ये लंग्स है, तो लंग्स की जो इधर देख, इसमें राइट ब्रोंकस जाता है और इसमें लेफ्ट ब्रोंकस। लंग्स का वो एरिया जहां पे ब्रोंकस एंटर करती है, इस एरिया को हम हाइलम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइलम ऑफ द लंग। एंट्री डोर ऑफ द लंग इज कॉल्ड हाइलम। किडनी को रीनल आर्टरी जाती है और रीनल वेन बाहर आती है। किडनी की डोर को भी क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये पल्मोनरी हाइलम है, वो रीनल हाइलम है। अब इस हाइलम के साथ इधर छोटे छोटे लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। इन लिम्फ नोड्स का नाम क्या है? हाइलर लिम्फ नोड्स। इसको क्या कहते हैं? हाइलर लिम्फ नोड। इधर एमसीक्यू सुन ले, ऐसा पेशेंट जिसमें आई के अंदर क्या हो? यूवियाइटस हो, स्किन के ऊपर टीबिया के फ्रंट पे क्या हो? एरिथीमा नोडोसम हो, और चेस्ट एक्सरे में हमें नजर आए कि हाइलर लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी हो। ये एमसीक्यू सुन ले, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। यूवियाइटस का मतलब मसला किसका है? आई। एरिथीमा नोडोसम मीन स्किन का मसला है, और हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी लंग्स का मसला है। ये 3 चीजें अगर पेशेंट में आ जाए और साथ में कौन सा ग्रेनुलोमा हो? नॉन केजिएटिक, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ सार्कोइडोसिस। ये सार्कोइडोसिस का पेशेंट होता है। तो सार्कोइडोसिस इज अ क्रोनिक कंडीशन और एक्यूट? इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ग्रेनुलोमा हमेशा किस में बनती है? क्रोनिक में बनती है। लेकिन ऐसा ग्रेनुलोमा जिसमें केशियस नेक्रोसिस ना हो वो सार्कोइडोसिस है, और ऐसा ग्रेनुलोमा जिसमें नेक्रोसिस कौन सा हो? केशियस हो, वो ट्यूबरकुलोसिस है। ये याद रहेगी क्या? नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, ओके। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका एक और कंसेप्ट की तरफ। ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की हॉलमार्क कौन से सेल है? न्यूट्रोफिल। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। अब आप एग्जाम में बैठे हैं, उसने बताया है व्हाट इज द मेन हॉलमार्क ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और एग्जामिनर ने ABCD ऑप्शन में मैक्रोफेज भी दिया है, लिम्फोसाइट भी दिया है। आप लोगों ने लिम्फोसाइट को टिक करना है। लिम्फोसाइट आर द मेन प्लेयर ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और मेन प्लेयर ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन इज न्यूट्रोफिल। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्लियर है? अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। शाबाश। फिर मिटाता हूं नीचे वाला। क्लियर है? ये लिख लिया है ये वाला? ओके। इधर देखे, इसको मजीद थोड़ा सा बना लेते हैं कि इसका मजीद कंसेप्ट क्या है। तो देखे, कंसेप्ट ये है, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग, हम एक लंग को जनाब इस तरह मैग्नीफाई कर देते हैं
چاہے لیفٹ لنگ لے لے یا رائٹ لنگ. اب دیکھیں اس کے اندر اگر باہر سے بیکٹیریا آ جائے اور وہ بیکٹیریا میکروفیج پہ حاوی ہو جائے تو پھر وہ لنگ کو ڈیمیج کرے گی کہ نہیں. اب ادھر دیکھیں یہ لنگ, ادھر دیکھیں یہاں پہ برونکس ادھر آ رہے, تو جس ایریا پہ برونکس انٹر ہوتے ہیں لنگز میں, اس ایریا کا نام کیا ہے, ہائلم. اور اس ہائلم کے ساتھ نزدیک کیا پڑے ہوتے ہیں, لمف نوڈز, دے آر کالڈ ہائلر لمف نوڈز. اگر میں یہ رائٹ لنگ کی بات کروں, رائٹ لنگ کے اندر 3 لوبز ہوتے ہیں. کتنے لوبز ہوتے ہیں, 3 لوبز. رائٹ لنگ ہیز 3 لوب, لیفٹ لنگ ہیز 2 لوبز. اپر لوب, مڈل لوب اینڈ لوور لوب. رائٹ لنگ کی نشانی یہ ہے کہ اس میں 3 لوبز ہوتے ہیں اور لیفٹ لنگ میں کتنی ہوتی ہے, 2 لوبز ہوتی ہے. اب ادھر فوکس کرنا ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہاں پہ ٹیشو انجری ہو جائے, سن لیں دس دا ٹیشو انجری, جس میں سیل کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کیا ہو چکی ہے, سیل کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس سیل کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے کس نے, جلدی بتائیں, میکروفیجز. فردر از سراؤنڈیڈ بائی فائبروبلاسٹ اینڈ فردر سراؤنڈیڈ بائی لیمفوسائٹ. اس اسٹرکچر کو کیا کہتے ہیں, گرینولوما کہتے ہیں. اور لنگس کا وہ ایریا جس میں کیا پڑا ہو, گرینولوما, اس پورے گرینولوما کو لنگس کے اندر, یہاں پہ چیز سمجھنے والی ہے, گروپ آف ڈیڈ ٹیشو, لیمفوسائٹ, فائبروبلاسٹ اینڈ میکروفیجز, ان سب کی گروپ کو کیا کہتے ہیں, گرینولوما کہتے ہیں. لیکن لنگس کے اس ایریا میں جہاں پہ کیا پڑا ہے, گرینولوما, اس کو گون فوکس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, گون فوکس. یہ ٹیوبرکلوسس کا نشانی ہے. مطلب اب لنگس میں اپر لوب میں ہے یہ چیز نہیں, مڈل لوب کے اس ایریا میں پڑا ہے کہ نہیں. جس ایریا میں لنگس کے اندر یہ گرینولوما پڑا ہے اس ایریا کو ہم گون فوکس کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, گون فوکس. So gone focus is the area of the lung where granuloma is present. جس میں کیا پڑا ہوتا ہے, گرینولوما پڑا ہوتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں. اوکے, اگر پھر بھی یہ ٹی بی ہم روک نہ پائے تو یہ لیجن بڑھتی جائے گی. کیا ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. اور ادھر دیکھیں یہ جو گرینولوما ہے یہ آہستہ آہستہ جا کر کس کو انوالو کرے گی, ہاں جی, ہائلر لمف نوڈ کو. کس کو انوالو کرے گی, ہائلر لمف نوڈ. اس کو ہم نے کون سا نام دیا ہے, ہاں جی, گون فوکس. گون فوکس سے مراد کیا ہے, اٹ از اے گرینولوما. جس ایریا کے اندر لنگز میں گرینولوما ہے اس ایریا کا نام کیا ہے, گون فوکس. اب اگر یہ گون فوکس آہستہ آہستہ اسپریڈ ہوتا جائے اور بیکٹیریا جا کر کس کو انوالو کرے, ہائلر لمف نوڈ, تو پھر ایک چیز ہو گئی کہ دو اگر گون فوکس کے ساتھ ساتھ کون سا لمف ایڈینوپیتھی ہو جائے, ہائلر لمف ایڈینوپیتھی, پلس کرے دونوں کو جمع کرے, اس کو کہتے ہیں گون کمپلیکس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, گون کمپلیکس. دس از ویری کامنلی آسکڈ MCQ کوسچن. ایسا بندہ جس کی ایکس رے پہ, یہ ہم ایکس رے پہ دیکھتے ہیں, ٹیوبرکلوسس کا ایسا پیشنٹ جس کی ایکس رے پہ ہمیں صرف لنگس کے اندر گرینولوما نظر آ جائے, اٹ مین دا پیشنٹ لیجن از کالڈ گون فوکس. اور اگر اس کے ساتھ لمف نوڈ بھی انوالو آ جائے اس کو ہم کیا کہیں گے, گون کمپلیکس کہتے ہیں. تو گون کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ لیجن آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. کلیئر ہے کہ آہستہ آہستہ لیجن اس میں بڑھتا جا رہا ہے. بات کلیئر ہے کہ نہیں. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ ایک اور یاد رکھنا ہے کہ گون فوکس اور ہمارے پاس کیا ہے, شاباش, دیٹ از گون کمپلیکس. اس میں فرق لمف نوڈ انوالومنٹ کا ہے. اب ادھر MCQ سن لیں, اگر اس لمف نوڈ کو ٹی بی لیجن اسپریڈ ہو جائے, یہ انوالوڈ ہو جائے. اب نیکسٹ MCQ یہ ہے, کبھی کبھار اس گون کمپلیکس کے اوپر, لمف نوڈ کے اوپر کس چیز کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے, کیلشیم. ڈیپوزیشن آف کیلشیم آن وچ ہائلر لمف نوڈ. اور ہائلر لمف نوڈ پہ جب بھی کیلشیم کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بندہ فوکس کا ہے کہ کمپلیکس کا ہے, ہاں جی, کیلشیم ڈیپوزیشن تب ہوتی ہے جب ہائلر لمف نوڈ پہلے سے انوالوڈ ہو. اور ہائلر لمف نوڈ انوالوڈ کا مطلب یہ پیشنٹ گون کمپلیکس میں ہے. تو گون کمپلیکس کے اوپر اگر لمف نوڈ میں کس چیز کی ڈیپوزیشن ہو جائے, کیلشیم, اس کو کہتے ہیں کیلسیفائڈ گون کمپلیکس. اس کو کیا کہیں گے, کیلسیفائڈ گون کمپلیکس. اور اگر گون کمپلیکس کا مطلب ہائلر لمف نوڈ کے اوپر کس چیز کی ڈیپوزیشن ہو جائے, کیلشیم کی, اس کا بھی ایک نام ہے, ویری ویری امپورٹنٹ نیم اف یو وانٹ ٹو ریمبر. اس کو کہتے ہیں رنگ کے کمپلیکس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, رنگ کے. یہ سارے ٹیوبرکلوز کے MCQs ہیں. دیٹ از کالڈ رنگ کے کمپلیکس. تو دیکھیں رنگ کے کمپلیکس اور گون کمپلیکس, اس میں فرق صرف کس چیز کی ہے, کیلشیم ڈیپوزیشن کی ہے. کلیئر ہے.
अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए कि सिर्फ टीबी का जो ग्रेनुलोमा है वो हाइलर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर चुकी है, उसका नाम है गोन कॉम्प्लेक्स। अगर गोन कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस चीज की डिपोजिशन हो जाए, कैल्शियम की, तो उसको हम रेंके कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जब कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाए तो वहां पे मजीद लोकल सेल डिस्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन हुई है टीबी की, देखे टीबी इन्फेक्शन हुई है, तो इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस वजह से इन्फेक्शन होता है। अगर देखे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज माइकोबैक्टीरियम टीबी, ये इन्फेक्शन कराती है। ये जहाँ पे इंजरी कराएगी, टिश्यू की इंजरी, इस बैक्टीरिया ने टिश्यू की क्या कराई है? इंजरी। इस इंजरी के इर्द गिर्द हमारे पास मैक्रोफेजेस भी है, फाइब्रोब्लास्ट भी है, और फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट भी है। ग्रेनुलोमा बनाता है ना। अगर लंग्स के अंदर ग्रेनुलोमा इज कम्पैक्ट, इसको क्या कहते हैं? कम्पैक्ट का मतलब यह है कि अगर इन्फ्लेमेटरी सेल किसके इर्द गिर्द आ चुके हैं? बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकती है कि नहीं? इन्फेक्शन इज देयर, इंजरी इज देयर, बट बैक्टीरिया इज प्रेजेंट डीपर इनसाइड दिस ग्रेनुलोमा। ये ग्रेनुलोमा से बाहर नहीं निकल सकती। तो पेशेंट पे बाहर सिम्टम होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। इन्फेक्शन इज देयर बट इट इज नॉट मल्टीप्लाइंग, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि इन्फेक्शन इज डीपर प्रेजेंट इन दी ग्रेनुलोमा। ऐसे टीबी को कहते हैं लेटेंट टीबी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट। हिडन टीबी इसको कहते हैं कि टीबी इज देयर बट द पेशेंट हैज नो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम बिकॉज बैक्टीरिया स्टिल लाइज डीपर इन द ग्रेनुलोमा। अब अगर फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का मौका मिले और हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? कमजोर हो जाए। तो इम्यून सिस्टम कमजोर का मतलब यह है कि इन्फ्लेमेटरी सेल कम पड़ जाएंगे कि ज्यादा? कम पड़ जाएंगे। और अगर ये कम पड़ जाएंगे तो फिर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ की चांसेस क्या होगी? ज्यादा। और इस केस में अगर बंदा कफ करे तो वो दूसरे को क्या दे सकती है? बैक्टीरिया। इसको कहते हैं एक्टिव बैक्टीरिया। इसको क्या कहते हैं? एक्टिव। सो द बैक्टीरिया, the TB in which we can transfer bacteria to other, that is called active stage. इसको क्या कहते हैं? एक्टिव। और वो स्टेज जिसमें बैक्टीरिया हो लेकिन वो मल्टीप्लाई ना कर सकती हो, वो सिर्फ लंग्स तक ही महदूद हो, इसको लेटेंट टीबी कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? लेटेंट टीबी इज डायग्नोज नॉट क्लिनिकली, इसमें फीचर्स नहीं होते, इट इज डायग्नोज एक्सीडेंटली ऑन द लंग एक्सरे। ये जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं पेशेंट को, हम कहते हैं कि आप में ग्रेनुलोमा है, पेशेंट कहता है कि मुझे न वेट लॉस है न नॉक्टर्नल डाइफोरेस, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये बंदा इन्फेक्ट हुआ था लेकिन इसकी इम्यूनिटी क्या है? स्ट्रांग है, तो उसको बैक्टीरिया कुछ कह नहीं सकती, लेकिन स्टिल बैक्टीरिया इज देयर, इसको लेटेंट टीबी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी क्या हो जाए? वीक हो जाए और इन्फ्लेमेटरी सेल कम पड़ जाए तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस दूसरों को भी हम दे सकते हैं। इस टीबी का नाम क्या है? एक्टिव टीबी कहते हैं। क्लियर है? एक्टिव टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये इस ग्रेनुलोमा से निकले तो फिर ये लंग से जाकर ब्लड में जा सकता है। किधर जा सकता है? ब्लड में जा सकता है। और ब्लड के अंदर अगर ये गया और ये बाहर जाकर मुख्तलिफ एरिया की टीबी करा चुका है अदर देन लंग, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी। मतलब वो टीबी जिसमें प्राइमरीली लंग्स इन्वॉल्व हो जाए उसका नाम क्या है? पल्मोनरी टीबी। और अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लंग से ब्लड के जरिए अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाए और अदर पार्ट्स को अफेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो टीबी कैन अकर इनटू द मेनिंजेस। व्हाट इज मेनिंजेस? कवरिंग ऑफ द ब्रेन। इसको हम कहते हैं टीबी ऑफ मेनिंजेस। ब्रेन की टीबी हो सकती है क्या? नहीं। मेनिंजेस की टीबी हो सकती है। इंटेस्टाइन मतलब आंत की टीबी हो सकती है क्या? नहीं। इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल टीबी, ट्यूबरकुलोसिस कैन डैमेज द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है दैट इज इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है दैट इज सीकम। तो इलियम और सीकम का जो जंक्शन है दैट इज द मोस्ट टारगेट एरिया फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंटेस्टाइनल टीबी इज इलियोसीकल जंक्शन, क्योंकि इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और कौन सा इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है?
लार्ज इंटेस्टाइन, उसके दरमियान जो एरिया है इसको टारगेट करती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन कॉज इंटेस्टाइनल टीबी। ओके, इसमें कोई ऑर्गन की एपिडेमियोलॉजिकल डेटा नहीं है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाता है। मतलब यह कि लंग्स में जाए, अगर कोई बंद है उसकी जीआईटी फ्लोरा है, नॉर्मल गट फ्लोरा वो वीक है, इंटेस्टाइन ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसका इंटेस्टाइन ज्यादा अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर वगैरह है, मेनिंजाइटिस पहले से है, तो उसमें मेनिंजिस इन्वॉल्व हो सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। लेकिन ओवरऑल 95% TB can affect lungs. Pulmonary TB, 5% it can cause extrapulmonary tuberculosis. Even pulmonary, extrapulmonary में TB can occur into lumbar vertebrae. Vertebrae की TB हो सकती है। बाज लोग ऐसे आते हैं कि they can complain low back